नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात कर रहे थे राजस्थान के उद्योग पार्ट 2 की। और राजस्थान में जो उद्योगों की चर्चा अपन यहां से कर रहे थे कि सर उद्योगों में सबसे पहले अपन ने उद्योगों का संस्थागत विकास पढ़ा है, उद्योगों में किस प्रकार से संस्थागत विकास किया गया है, औद्योगिक नीतियों के बारे में अपन ने जाना है। अब संस्थागत विकास में अपन बढ़ रहे थे, राशि को भी अपन पढ़ चुके हैं, उसके साथ ही रिक को भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा अपन जो है यहां से कर चुके हैं। अब कहानी जो है आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल। और आगे की ओर अपन बढ़ते हैं तो पहला ही प्रश्न यहां पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चलिएगा, पहला ही प्रश्न जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। कौन सा प्रश्न आएगा, चलिए देखिएगा। तो यहां पे बताना है आप लोगों को प्रश्न क्या। पहले तो थ्योरीज को अपन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में जो है अपन अच्छे तरीके से चीजों को करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर देखते हैं कि सर अपन ने आप लोगों ने RBIP पढ़ लिया था। पीडी कोर की बात अपन करेंगे। एक संस्था और है पीडी कोर, पीडी कोर, ठीक है ना। और ये पीडी कोर जो संस्था है इसकी बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा कि सर ये पीडी कोर संस्था का काम क्या है और किस प्रकार से ये उद्योगों के विकास के लिए लाभदायक सुनिश्चित करती है, ठीक है। चलेगा, तो इसकी स्थापना की बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा 1995 में होती है। जिला मुख्यालय जो है वह कहां है, जयपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में होती है। और इसका मुख्यालय जो पड़ता है बच्चा वो कहां पड़ता है, जयपुर पड़ता है, ठीक है ना। और इसकी अगर बात करते हैं अपन तो इसको किस नाम से जाना गया है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर इसकी बात अपन करते हैं यहां पे तो ध्यान देना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, चलिए तो यहां पे ध्यान देना है आपको, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी बात अपन यहां से कर रहे हैं। और साथ परियोजना विकास निगम है ये, इसका काम क्या है ध्यान रखिएगा, ये है आपके परियोजना विकास निगम, परियोजना विकास निगम है। और इसकी बात अपन करते हैं तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को समय समय पर लाभ पहुंचाना इसका काम है। तो ध्यान रखिएगा, कार्य अगर अपन इसका देखते हैं, कार्य तो ध्यान रखना, निजी क्षेत्र के उद्योगों को समय समय पर, ठीक है ना, निजी क्षेत्र के उद्योगों को समय समय पर लाभप्रदता की जांच करना, लाभप्रदता की जांच करना, लाभ की जांच करना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी। निजी क्षेत्र के उद्योगों में समय समय पर लाभप्रदता की जांच करना, यह इसका क्या है बोलो, काम है। इसका गठन निजी क्षेत्र में के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अगर बात करें इसकी तो इसका गठन जो है, इसका गठन निजी क्षेत्र में
निजी क्षेत्र में सहयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है ना। तो निजी क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा सहयोग हेतु, निजी क्षेत्र में सहयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा इसका क्या हुआ है, गठन किया गया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है पीडी को। ठीक है, चलिएगा। अब बात करें उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, तो ये तो हो गई आपकी पीडी कोड संस्था जो है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए अब देखते हैं अपन यहां से, चलिए यहां से देखते हैं। तो एक और संस्था आती है आप लोगों के, उसी की चर्चा करते हैं अपन, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। ठीक है ना। और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का काम क्या है, चलेगा। तो ये जो है आप लोगों के कहां पर है, तो ये 1995 में स्थापित हुआ था, 1995 में। और ये कहां पड़ता है, सीतापुरा जयपुर में है। ये सीतापुरा जयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो उद्यम प्रोत्साहन संस्थान कहां पड़ता है आपका, सीतापुरा जयपुर में। 1995 में स्थापित हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। पीडी कोड जो है ये निजी क्षेत्र के उद्योगों में लाभ की जांच करता है। चलिए, अब ये क्या करता है, जो मानवीय संसाधन है उनके प्रशिक्षण को प्रदान करता है, प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग, लिखना चाहो तो, ये मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये याद रख लेना आप लोग। चलिए, तो ये था आप लोगों का उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। आप तो सिर्फ याद रखना कहां पड़ता है, ये जयपुर में पड़ता है। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान कहां है, ये जयपुर में। ठीक है ना। चलिए, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। अब बात करेंगे अपन, और एक और संस्था बच रही है, राशि को पढ़ी चुके हैं, रूडा नहीं पढ़ा अपन ने, राशि को पढ़ा है। उसके साथ ही अपन ने रिक को पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब बारी जो आएगी बच्चा, वो आएगी रूडा की। ठीक है ना। तो रूडा क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं पहले अपन। रूडा, तो RUDA, रूडा पूछा जाता है। ये कहां पर है, ये 1995 में स्थापित हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर में है। ठीक है ना भाई, इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर में है। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके, तो ग्रामीण गैर कृषि डेवलपमेंट एजेंसी है ये, ग्रामीण गैर कृषि। ठीक है ना। रूरल अर्बन, ठीक है ना, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है ये। ठीक है ना। गैर कृषि विकास एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी मतलब विकास एजेंसी। ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है रूडा की।
ठीक है ना, चलिएगा। अब ये काम क्या करता है साहब, तो उद्योगों के लिए ये क्या काम करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में ये क्या काम करता है, रोजगार प्रदान करता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, रोजगार प्रदान करने का काम करता है। छोटी छोटी लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का काम इसी का है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने का काम इसी का है। निवेशक जो है, उन निवेशकों को एक बेस्ट मंच मिल सके, उसके लिए भी ये एजेंसी जो है काम करती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इसकी। अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखते हैं अपन, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं अपन, रूरल रूरल एग्रीकल्चर 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 डेवलपमेंट डेवलपमेंट एजेंसी ठीक है ना भाई। रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये है रूडा आप लोगों की। लिखेंगे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में, वही बात है जो मैंने बताई आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य, ध्यान रखिएगा कार्य ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, अवसर प्रदान करता है। चलिए, अब साहब रूडा के द्वारा यहां पे ध्यान रखिएगा कि सर इसके द्वारा निम्न क्लस्टर चलाए गए हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछा जाएगा इसके द्वारा, इसके, और ये क्वेश्चन वीडियो में भी आया हुआ है, अभी देखना आप। इसके द्वारा निम्न क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इसके द्वारा निम्न क्लस्टर विकसित किए गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से क्लस्टर है, जैसे कोटा डोरिया क्लस्टर खेतुन कोटा में है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। टेराकोटा की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो कहां कहां पर इसके द्वारा निम्न क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जैसे पहले बात करूं मैं, कोटा डोरिया क्लस्टर, और कोटा डोरिया क्लस्टर जो है ये कहां है, ये है आपके खेतुन कोटा में, खेतुन कोटा में। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। कोटा डोरिया कहां है, टेराकोट खादी क्लस्टर, ठीक है ना। टेराकोटा खादी क्लस्टर, खादी क्लस्टर, ठीक है ना। तो ये कहां है, ये बीकानेर में है। नहीं, टेराकोटा खादी के कपड़े कहां मिलते हैं, मांगरोल 12 में। हाँ, मांगरोल 12 में है। टेराकोटा खादी क्लस्टर कहां है, मांगरोल 12 में है। राइस क्लस्टर बूंदी में है, ठीक है ना।
राइस क्लस्टर ये कहां है आपके, ये बूंदी में है। ठीक है ना, ये याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को कि सर राइस क्लस्टर कहां है, बोलो ये बूंदी में है। अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी चीजों को। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे अपन शहद क्लस्टर कहां है, शहद क्लस्टर। चलिए, तो शहद क्लस्टर जो है वो भरतपुर में है। शहद क्लस्टर, तो शहद क्लस्टर कहां है, भरतपुर में है। ठीक है ना भाई, शहद क्लस्टर कहां है, भरतपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी। चलिए, राइस क्लस्टर कहां है, बोलो बूंदी में है। शहद क्लस्टर कहां है, भरतपुर में। और टेराकोटा खादी क्लस्टर मांगरोल बारा में है। ठीक है, तो ये क्लस्टर पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, और तो पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्लस्टर इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ जी बच्चा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्लस्टर पूछे आप लोगों से जाएंगे। चलो, टेराकोटा मूर्ति निर्माण क्लस्टर ये अलग है, वो अलग था। टेराकोटा मूर्ति निर्माण, अब ये बताना है आपको मूर्ति निर्माण क्लस्टर ये कहां लगा हुआ है, निर्माण, मूर्ति निर्माण क्लस्टर। ठीक है ना, तो टेराकोटा से मूर्ति का निर्माण कहां पर होता है, बताइए आप लोग कहां पर होता है। तो आप लोगों को पता है कि गोला का बांस, ठीक है ना, गोला का बांस कहां है, गोला का बांस, हाँ गोला का बांस, बताइए गोला का बांस कहां है, चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, गोला का बांस जो है ये बेटा आप लोगों के पड़ता है कोटपुतली बेरोड में। हाँ, ये जो पड़ेगा अब, ये कहां पड़ेगा अब, कोटपुतली बेरोड में पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। पहले तो ये साहब अलवर में, बिल्कुल सही बताया आपने, कोटपुतली कोटपुतली बहरोड, बहरोड, तो ये कहां पड़ेगा, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाए टेराकोटा क्लस्टर, फिर आप लोगों से पूछा जाए टेराकोटा क्लस्टर, और टेराकोटा क्लस्टर जो है ये है मोलेला राजसमंद में। किसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला, बताइए आप, राजसमंद में पड़ता है ये मोलेला राजसमंद। ठीक है ना, तो मिट्टी के खिलौने बनते हैं यहां, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, मिट्टी के खिलौने तो कहां बनते हैं, मोलेला राजसमंद में बनते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और गोला का बांस कहां पर है आप लोगों का, कोटपुतली बेरोड में। अब बात करूं स्टोन क्लस्टर, स्टोन क्लस्टर, पत्थर का क्लस्टर साहब, तो स्टोन क्लस्टर कहां मिलेगा आपको, जैसलमेर में मिलेगा। स्टोन क्लस्टर जो है बच्चा ये कहां मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चरम जूती निर्माण क्लस्टर, चमड़े की जूती, चरम जूती, जूती निर्माण क्लस्टर, निर्माण क्लस्टर, ये बताना है आपको कि चमड़े की जूती जो है वो कहां पर बनती, बहुत फेमस है। और ध्यान रखिएगा कैटरीना कैफ ने भी यहां से खरीदी थी जूतियां, हाँ ऐसा बताया, अखबार में आई थी। यहां की बहुत प्रसिद्ध है भाई, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जोधपुर की जूतियां भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पूछा गया है क्लस्टर कहां स्थापित किया गया है, तो ये तो भैया कहां है, बीनमाल में है ये, बीनमाल, बीनमाल कहां है, जालोर।
बीनमाल कहां है बोलो, जालोर में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कांच पर कशीदाकारी निर्माण क्लस्टर, ये बताओ आप, कांच पर कशीदाकारी होती है क्या? बिल्कुल होती है। कांच पर कशीदाकारी निर्माण क्लस्टर, कांच पर कशीदाकारी निर्माण क्लस्टर, तो कहां की प्रसिद्ध होगी ये? कांच पर कशीदाकारी निर्माण क्लस्टर जो है ये कहां की है? तो ध्यान रखना, धनाऊ बाड़मेर की है ये कहां की है? धनाऊ बाड़मेर। धनाऊ बाड़मेर की है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, धनाऊ बाड़मेर की है। आरा तारी क्लस्टर, आरा तारी क्लस्टर, चलो आरा तारी क्लस्टर, तो ये कहां की है? ये है नायला जयपुर की है, ये नायला जयपुर की है। आरा तारी क्लस्टर, ये भी याद रखना है आपको। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, बताओ पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, पिछवाई पेंटिंग्स क्लस्टर, ठीक है ना, तो ये कहां की है? ये ब्यावर की है, ठीक है। नहीं, वो नाथद्वारा में पिछवाई कला प्रसिद्ध है, यहां क्लस्टर की बात कर रहे हैं। मतलब क्लस्टर का मतलब यूं है कि यहां पर उद्योगों के लिए जो केंद्र है वो यहां पर इसको प्रोत्साहित किया जाएगा ब्यावर में। वो तो वहां की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है पिछवाई कला, तो वहां के लाओ, लेकिन वहां से तो उद्भव हुआ है, अब उस कला को और दूर दराज तक पहुंचाना है, उसके लिए क्लस्टर निर्माण किया गया है जगह जगह पर, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं अपन। गोटा निर्माण क्लस्टर, बताओ गोटा, गोटा निर्माण क्लस्टर, गोटा निर्माण क्लस्टर, और ये कहां है? आपके ब्यावर में है, ठीक है ना भाई। गोटा निर्माण क्लस्टर कहां है? ब्यावर में, ठीक है ना। गोटा निर्माण क्लस्टर कहां पड़ता है आपके? तो ध्यान रखिएगा, ब्यावर में पड़ता है। पत्थर की मूर्तियां निर्माण क्लस्टर, चलो ये बताओ अब आप, पत्थर की मूर्तियां निर्माण क्लस्टर, पत्थर की मूर्तियां लिख दो, मूर्तियां निर्माण क्लस्टर, और ये कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना बच्चा, ये तलवाड़ा में पड़ता है। और तलवाड़ा कहां है? बाड़मेर या बांसवाड़ा? तो तलवाड़ा ये कौन सा है? बाड़मेर वाला है, ये बात आपको जाना। तिलवाड़ा, तलवाड़ा बोल रहे हैं ना अपन, तो तलवाड़ा जो है ये तो बांसवाड़ा में है, पत्थर की मूर्ति निर्माण कर, और तिलवाड़ा जो है वो कहां है आप लोगों का? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तलवाड़ा की बात करोगे, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी यही है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर यही है, तो ये हो गया आपका बांसवाड़ा, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, पत्थर की मूर्तियों का निर्माण क्लस्टर, ठीक है, चलेगा। टेराकोटा निर्माण क्लस्टर बता ही दिया मैंने आप लोगों को। चलिए अब लिखो चरम रंगाई छपाई क्लस्टर। चरम, चमड़े पर भी रंगाई छपाई होती है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां पे चरम रंगाई छपाई क्लस्टर।
चरम, रंगाई, छपाई, क्लस्टर। तो चमड़े पे रंगाई छपाई का काम, देखो ये यही क्वेश्चन वीडियो में भी आया था, अभी कास्ट वाला पूछा था उसने। तो ये क्या है, ये नई चीजें हैं जो बच्चों के समझ से दूर हैं, ठीक है ना। तो बानसुर में पड़ता है, बानसुर कहां है, बानसुर बताओ, बानसुर किधर है आपकी तरफ, कोटपुतली बरोड में, कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में। बानासुर का शहीद किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बानासुर के शहीद के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध था, तो कौन प्रसिद्ध था बताओ आप, चलिए। तो बानासुर के शहीद की भी बात आप लोग कर लीजिएगा। टाई एंड डाई क्लस्टर, चलो, टाई एंड डाई क्लस्टर, डाई क्लस्टर, टाई एंड डाई क्लस्टर कहां है बोलो, टाई एंड डाई क्लस्टर है बच्चा जोधपुर में है। ये कहां है, ये जोधपुर में है, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तालछा पर ज्वेलरी क्लस्टर, तालछा पर, तालछा पर ज्वेलरी, ज्वेलरी निर्माण क्लस्टर। ये बताना है आपको कि तालछा पर ज्वेलरी निर्माण, ज्वेलरी, ज्वेलरी निर्माण क्लस्टर, तो कहां पड़ेगा ये, तो आप सबको पता है कि गुरुजी ये जो पढ़ता है ये कहां पढ़ता है, तो ये पढ़ता है तालछा पर, चूरू में। तालछा पर चूरू में यह पड़ता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये बच्चे आप लोगों के निर्माण क्लस्टर हैं जो रूडा के द्वारा, ठीक है ना, रूडा के द्वारा रूरल एग्रीकल्चर ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ये क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, रूडा के द्वारा ये विकसित किए गए हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा अब आगे की बात अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान देना आप लोग एक एक बात को कि सर अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा औद्योगिक विकास केंद्र। उद्योगों का विकास किन किन केंद्रों में हो रहा है उनकी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा तो औद्योगिक विकास केंद्र की अगर अपन बात करते हैं बच्चा, तो ध्यान देना आप लोग कि सर औद्योगिक विकास केंद्र कौन कौन से हैं। चलिएगा तो टॉपिक डाल लीजिएगा बच्चा, औद्योगिक विकास केंद्र। चलिए ठीक है ना। चलिए तो यहां पे टॉपिक डाल रहे हैं अपन, औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है। अब सब औद्योगिक विकास केंद्रों में अपन जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिएगा तो सब औद्योगिक विकास केंद्र की बात अपन यहां से करने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं गुरुजी। चलिएगा तो लिखिएगा लाइन बनाकर, उद्देश्य राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्यों स्थापित किए गए, पहली चीज तो ये याद रखना आपको, उद्देश्य क्या थे इनके, उद्देश्य राज्य में
राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, निम्न सेंटर स्थापित किए गए हैं। करने के लिए निम्न सेंटर स्थापित किए गए हैं। किए गए। तो राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न सेंटर स्थापित किए गए हैं। चलिएगा, पहली बात करूं मैं आईसीडी। आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो। ये क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, चलिए, शुष्क बंदरगाह है ये, ठीक है ना। ये क्या है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, शुष्क बंदरगाह। बंदरगाह जहां पर पानी नहीं होता है फिर भी बंदरगाह का काम करता है, वो होता है आपका शुष्क बंदरगाह। ठीक है ना, आईसीडी शुष्क बंदरगाह है ये। और इसी की बात अपन कर रहे हैं। तो राज्य में कितने हैं? तो राजस्थान में इनकी संख्या 4 है। राजस्थान में इनकी संख्या 4 है। ठीक है ना। तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? बोलो, 4 है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। चलेगा, अब बात करते हैं अपन कि सर कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, तो साहब प्रस्तावित कौन कौन से हैं उनकी भी बात अपन यहां से करेंगे। चलिएगा, तो आप लोगों से पूछा जाए कि सर राज सिक्कों के द्वारा कितने स्थापित किए गए हैं? तो 4 स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना। तो राज सिक्कों के द्वारा ठीक है ना, राज सिक्कों के द्वारा कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? चलिएगा, तो देखते हैं अपन। मानसरोवर है साहब, एक कौन सा आ जाएगा आपके? मानसरोवर। मानसरोवर कहां है? जयपुर में है। मानसरोवर कहां है रे बच्ची? जयपुर में है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। बासजी जोधपुर में है। भिवाड़ी, ठीक है ना, जोधपुर में है। फिर आ जाएगा आपके भिवाड़ी, कोटपुतली बहरोड में है। बहरोड में है, ठीक है ना। और एक आ जाएगा आपके भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहां है? भीलवाड़ा में ही है। ठीक है ना। भीलवाड़ा कहां है? बोलो, भीलवाड़ा में ही है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, तो बताइए मुझे, क्या कितने हैं राज सिक्कों के द्वारा? कितने हैं इनकी संख्या? तो 4 है बच्चा। मानसरोवर जयपुर में, बासजी जोधपुर में, भिवाड़ी कोटपुतली बेरोड में, और भीलवाड़ा कहां पर आएगा आप लोगों का? तो कहां पे आएगा? भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे की बात अपन जो है करते हैं।
चलिए अब देखो आगे की बात जो है यहां पर आप लोगों के सामने ही कर रहे हैं अपन कि सर प्रस्तावित अगर बात करें अपन तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन कंटेनर फ्रंट स्टेशन। चलिए अब टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, टॉपिक डाल लीजिएगा कंटेनर फ्रंट स्टेशन। ठीक है, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, ठीक है ना, कंटेनर फ्रंट स्टेशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब ये साबिन की बात करें, इनकी संख्या राज्य में 2 है। इनकी संख्या राज्य में कितनी है बच्चा? 2 है गुरुजी। कौन कौन से हैं? 2 उदयपुर में है और एक कोटा में है, ठीक है ना। एक कहां आएगा आपके? उदयपुर में आएगा और एक कहां आएगा? कोटा में आएगा। तो एक तो गया आपके उदयपुर और दूसरा कौन सा हो गया? कोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंटेनर फ्रंट स्टेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। एक उदयपुर में, एक आप लोगों की कहां है? कोटा में है, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे अपन आगे की, फिर बात करेंगे अपन आगे की। फिर आता है आप लोगों के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? तो 1 है। इनकी संख्या कितनी है? 1 है। और कौन सा है एयर कार्गो? सांगानेर जयपुर में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा पहला कौन सा है? तो सांगानेर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो सांगानेर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये कहां है? सांगानेर जयपुर में, जयपुर में, ठीक है ना। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रस्तावित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, प्रस्तावित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है डबोक उदयपुर में। कहां पड़ता है ये? तो ये पड़ता है बच्चा डबोक उदयपुर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलिए तो ये हो गया आप लोगों का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। तो ये कहां है आपका? सांगानेर जयपुर में है, ठीक है ना। और प्रस्तावित कहां है? डबोक उदयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब चलिए नया टॉपिक अपन डालते हैं यहां से। नया टॉपिक जो है वो है आपके एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क, ठीक है। अब साहब इन एग्रो फूड पार्क की बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं। चलिएगा तो ये कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर
यहां पर कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, यहां पर कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। राज्य में कितने हैं? तो राज्य में 4 हैं। राज्य में अगर बात करूं तो ये कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे साहब। एग्रो फूड पार्क, ठीक है। पहला जो है वो ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर पहला कौन सा है, तो ध्यान रखना बोरानाडा, बोरानाडा जोधपुर में है ये, ठीक है ना। बोरानाडा कहां पर है बच्चा? जोधपुर में है। राज्य का प्रथम है ये, ध्यान रखना, इसमें एक लाइन याद रखना, इसमें यह राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क है। यह राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कौन सा है आप लोगों का? तो वह है बोरानाडा, जोधपुर में है, ठीक है ना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखो आप, रानपुर में है ये, रानपुर कोटा में है। रानपुर, और ये कहां है? कोटा में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक गंगानगर में है, एक अलवर में है। एक गंगानगर में है और एक कहां है आपका? अलवर में है, ठीक है ना। तो ये 4 एग्रो फूड पार्क जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं। एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, ठीक है ना। चलिए, तो ये एग्रो फूड पार्क जो हैं वो कहां पर हैं, ठीक है ना, वो कहां पर हैं? तो ये है, पहला आप लोगों को याद रखना है कि बोरानाडा जोधपुर में है, राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क है। रानपुर कहां है? कोटा में है। गंगानगर और अलवर, ठीक है ना। तो अलवर वाला तो अभी पूछा था वीडियो में कि कहां पर एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है, तो अलवर में किया गया है, ठीक है ना। तो ये 4 आप लोगों को याद रखने हैं, ये 4 आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। चलिएगा, फिर बात करेंगे अपन आगे की। चलिएगा, आगे की बात अपन करते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। चलिए, तो टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है ना। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात अपन यहां से करने वाले हैं। संवर्धन औद्योगिक पार्क, अब साहब ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए, ये राज्य में 3 है, ठीक है ना।
इनकी संख्या राज्य में 3 है। इनकी संख्या राज्य में कितनी है बच्चा? 3 है। देखते हैं 3 की बात अपन यहां से करते हैं, ठीक है ना, कि साहब इनकी संख्या जो है राज्य में कितनी है? 3 है। चलिएगा, एक तो बोरानाडा में है, बोरानाडा, और बोरानाडा कहां है? जोधपुर में है, ठीक है ना। बोरानाडा कहां है? जोधपुर में है। एक सीतापुरा जयपुर में है। दूसरा कौन सा है? सीतापुरा जयपुर में है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। गुरुजी ये कब बना था? ये 1997 में बना था, ठीक है ना। कब बना था? ये 1997 में बना था। ये राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा निर्यात संवर्धन केंद्र है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह राज्य का प्रथम वह सबसे बड़ा, यह राज्य का प्रथम और सबसे बड़ा निर्यात संवर्धन पार्क है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए, तो निर्यात संवर्धन पार्क जो है बेटा, याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है आप लोगों को। चलिए, फिर आएगा बेटा निमराना। निमराना, निमराना, एक निमराना जो है ये है कोटपुतली बहरोड में। निमराना कहां पड़ता है? तो बता रहे भाई बच्चे, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। तो ये चारों आप लोग, तीनों आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि सर ये कहां पर पड़ता है। तो ये पड़ता है आप लोगों का कोटपुतली बहरोड में। कहां पड़ता है बच्चा? कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। पेज पूरा नहीं हुए, चलिए नहीं। तो यहां पर आप लोगों ने निर्यात संवर्धन पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की चर्चा आप लोग यहां से कर चुके हो। चलेगा, अब बात करते हैं अपन आगे की, इंपॉर्टेंट तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ने वाले हैं अपन। चलिए, अब आता है बेटा सेज। हाँ, अब आएगा आपके सेज आएगा। सेज, सेज मतलब स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये क्या है आपके? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में, अभी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो कर ढांचों में छूट प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। करके ढांचों में
छूट प्रदान करने के लिए प्रदान करने के लिए ध्यान रखिएगा, कर के ढांचों में छूट प्रदान करने के लिए देश के किसी भी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई। कर के ढांचों में छूट प्रदान करने के लिए देश के किसी भी क्षेत्र को कर के ढांचों में छूट प्रदान करने के लिए देश के किसी भी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, और घोषित करना ही क्या होता है, वह सेज कहलाता है। वही जगह क्या है, सेज है। वही जगह क्या है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जो है, ये बात आप लोगों को अच्छे प्रकार से याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलेगा, अब राज्य सरकार द्वारा सेज नीति 2003 में घोषित की गई। ठीक है ना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर राज्य सरकार द्वारा सेज नीति 2003 में घोषित की गई। तो राज्य सरकार के द्वारा सेज नीति 2003 में घोषित की जाती, इसके तहत निम्न सेज स्थापित किए गए हैं, उन्हीं की चर्चा अपन करेंगे। ठीक है ना, जिसके तहत लिख लो, इसी लाइन में जोड़ लो, जिसके तहत निम्न सेज स्थापित किए गए। ठीक है ना, जिसके तहत निम्न सेज स्थापित किए गए साहब। ठीक है ना, चलिए उनकी भी चर्चा जो है अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। अब साहब कौन कौन से सेज हैं जो आप लोगों को यहां से याद रखने पड़ेंगे साहब। ठीक है ना, जैसे पहले सेज की मैं बात करूं यहां से कि हस्तशिल्प एवं गंवार गम सेज। हाँ जी, तो लिखिए साथ के साथ में, हस्तशिल्प एवं गंवार गम सेज। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हस्तशिल्प एवं गंवार गम सेज। हस्तशिल्प एवं गंवारगम सेज। ठीक है ना, ये कहां है आपके, ये है बोरानाडा, जोधपुर में है। ये बोरानाडा कहां है, जोधपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। राज्य का प्रथम सेज है ये, है ना भाई। इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपको, यह राज्य का प्रथम सेज है।
यह राज्य का प्रथम सेज है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो साथ के साथ उतारते जाइए। वर्तमान में इसकी मान्यता जो है वो बच्चा क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वर्तमान में इसकी मान्यता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो वर्तमान में इसकी मान्यता किसके द्वारा समाप्त कर दी, राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई है। अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलिए फिर बात करेंगे अपन आगे की। वो आएगा आप लोगों के, वो आएगा बच्चा रत्न आभूषण सेज, ऐसे भी लिख सकते हो सेज आप। ठीक है ना, रत्न आभूषण सेज सीधा लिखते हैं। रत्न आभूषण सेज। ठीक है ना, और ये कहां है आपके, ये है सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर में। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिए फिर एक और सेज है, यहीं लिख दूं क्या, आ जाएगा आराम से। ठीक है, तीसरे नंबर पे वो है आपके ऊन गलीचा, ऊन एवं गलीचा सेज। ये कहां है गुरुजी, तो ये है आपके बीकानेर। ऊन गलीचा सेज जो है ये कहां है, तो ये है बीकानेर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो चुके हैं आपके, अभी तो और बाकी हैं और उनकी भी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। पहले आप इस सेज को उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आसानी से चीजों को समझा जा सके। चलिएगा, तो ये अपन ने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, चलिए दोबारा से उन्हें देख लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ा है। पीडी कोर्स से अपन चले थे, जे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन परियोजना विकास निगम है। निजी क्षेत्र में उद्योगों को समय समय पर लाभप्रदता की जांच करना, इसका गठन निजी क्षेत्र के सहयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। निजी क्षेत्र के लिए है ये। ठीक है, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान 1995 जयपुर में पड़ता है, सीतापुरा में। ये मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल। फिर रूडा आ गया, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके द्वारा जो क्लस्टर विकसित किए गए थे, वो क्लस्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे कि सरकोटा डोरिया खेतुन कोटा में है, टेराकोटा खादी क्लस्टर ये कहां है, मांगरोल 12 में है, राइस क्लस्टर बूंदी में, शहीद क्लस्टर भरतपुर में, शहद क्लस्टर। ठीक है ना बच्चे, ये लिख रहा है यहां शहद क्लस्टर आपका भरतपुर में आ जाएगा। टेराकोटी मूर्ति निर्माण क्लस्टर गोलाकाबास कोटपुतली बेरोड में, टेराकोटा क्लस्टर मोलेला राजसमंद में, स्टोन क्लस्टर जैसलमेर में, चरमजूती निर्माण बीनमाल में, कांच पर कशीदाकारी निर्माण दनाऊ बाड़मेर में, आरातारी नायला जयपुर में, पिछवाई पेंटिंग ब्यावर में। ठीक है ना, और गोटा निर्माण कहां है, पत्थर की मूर्तियां निर्माण तलवाड़ा में, चरम रंगाई
बानासुर कोटपुतली बेरोड में, टाई एंड डाई जोधपुर में, ताल छापर की बात अपन करेंगे तो ज्वेलरी क्लस्टर ताल छापर चूरू में पड़ता है, ताल छापर चूरू में पड़ता है, चलिएगा। औद्योगिक विकास केंद्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है ना, और इन सेंटर की भी बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, शुष्क बंदरगाह होते हैं ये, ठीक है ना, जहां पर बिना पानी वाले बंदरगाह होते हैं तो उनके राशिकों के द्वारा 4 स्थापित किए गए हैं, देख लो आप, मानसरोवर, बासजी, जोधपुर, भिवाड़ी, कोटपुतली बेरोड और भीलवाड़ा जाएगा। फिर कंटेनर फ्रंट स्टेशन 2 है, जयपुर और उदयपुर और कोटा में, ठीक है ना, उदयपुर और कोटा में। एयर कार्गो सांगानेर में, दूसरा डबोग जो हवाई अड्डा है यहां पर भी बनेगा ये, लेकिन एकमात्र कौन सा है राजस्थान में, सांगानेर जयपुर, है ना भाई, एकमात्र कौन सा है, सांगानेर जयपुर। एग्रो फूड पार्क बोरानाड़ा जोधपुर पहला है, बोरानाड़ा जोधपुर पहला है, रानपुर कोटा गंगानगर, बोरानाड़ा जोधपुर, रानपुर कोटा गंगानगर और अलवर, ये 4 एग्रो फूड पार्क हैं। चलिए, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में है, सीतापुरा जयपुर में, निमराना कोटपुतली। और सेज के बारे में भी मैंने बता दिया, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है, जिसकी संपूर्ण जानकारी जो है बच्चा मैं आप लोगों के सामने दे चुका हूं। जैसे हस्तशिल्प ग्वारगम सेज बोरानाड़ा जोधपुर राज्य का प्रथम सेज, इसको मान्यता राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई। रत्नाभूषण का है सीतापुरा जयपुर, ऊन एवं गलीचा का है बीकानेर, ठीक है। तो यहां तक जो है अपन ने अच्छे तरीके से सेज को पढ़ लिया है। अब अभी और बात करेंगे अपन, जैसे महिंद्रा सेज आएगा भी, ठीक है ना, उनकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। आईटी सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेज, आईटी, उसकी भी बात अपन नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। बने रहिएगा और करते रहिए अपनी तैयारी को। जय हिंद, जय भारत।